मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य स्तरीय अमृत सरोवर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। नाहरा में आयोजित किया गया प्रदेश स्तरीय अमृत सरोवर कार्यक्रम। हरियाणा में 111 स्थानों पर आयोजित किया गया अमृत सरोवर कार्यक्रम। गांव नाहरा से हुआ प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। गांव के गंगेसर कोंड तालाब की प्राचीन मान्यता है आस्था के केंद्र के रूप में। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत सोनीपत के गांव नाहरा में रविवार को आयोजित हुए प्रदेश स्तरीय अमृत सरोवर कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कस्सी चलाकर और नारियल तोड़कर इस पुनीत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी प्रदेश के अन्य जिलों में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भाजपा सरकार ऐतिहासिक तालाबों को उनका प्राचीन स्वरूप दिए जाने को लेकर अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत हरियाणा के 111 स्थानों पर शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के लिए चयनित नाहरा के तालाब की प्राचीन मान्यता है। ग्रामीणों के मुताबिक इसे गंगेसर कोंड तालाब के नाम से जाना जाता है, जिसका पानी बेहद शुद्ध रहता था। तालाब के पानी से ग्रामीण हलवा और अन्य पकवान बनाते थे। ये 52 गांव की आस्था और विश्वास का केंद्र रहा है। साथ ही तालाब को न्याय केंद्र के रूप में भी मान्यता मिली है। विवाद होने पर सत्य को सामने लाने के लिए दोनों पक्षों को तालाब पर जाकर कसम लेनी पड़ती थी। कहा जाता है कि झूठी कसम खाने वालों को प्राकृतिक दंड मिलता था। अब हरियाणा के ग्रामीण तालाबों के कायाकल्प होने के बाद पुनः तालाब आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित होंगे। ऐसे हैं जो ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े हुए हैं, उनको तीर्थ माना हमने। उनको केवल पानी का तालाब ऐसा नहीं है, बल्कि उनको तीर्थों की तरह से हम पूजते भी रहे हैं। मुझे खुशी है, आप तो जानकारी है ही है, लेकिन मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी मिले कि यहाँ का जो नाहरा का तालाब है, ये तालाब नाहर सिंह नामक व्यक्ति ने आज से और 900 साल पहले सन 1309 ईस्वी में उस व्यक्ति ने यहाँ तप किया था और उस तप के कारण से इस तालाब का निर्माण हुआ। चारों तरफ धाम बने हुए हैं। इस तालाब को गंगेसर सरोवर ये हमने कहा है, गंगेसर सरोवर। और इस गंगेसर सरोवर का पानी इतना स्वच्छ था, निर्मल था कि आसपास के बताते हैं 24 गांव ऐसे हैं जो इस पानी को यहां से ले जाकर के उसमें खाना बनाते थे। आज इस सरोवर को अगर हम देखते हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि इसके पानी से खाना बनाया जा सकता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत में बिजली कटौती के विषय पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, शायद वो ये भूल गए हैं कि पहले उनके शासनकाल में क्या होता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो पंजाब में घटना हुई ये नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी निंदा की जा रही है। पंजाब सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसा ना होने दे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ और मैं तो यही कहूंगा कि वहाँ की सरकार का जितना कंट्रोल चाहिए, जितना लोगों के साथ तालमेल चाहिए, लोगों को जितना समझाना चाहिए, वो उसमें फेल हुए हैं। और सरकार के आते ही इस प्रकार का हिंसात्मक जो ये नाच हुआ है, ये निंदनीय है। और इस पर फिर भी मैं कहूँगा, पंजाब सरकार को अपील भी करूँगा कि सारी व्यवस्थाएं ऐसी बनाएं ताकि ये चीज़ आगे बढ़े नहीं और जहाँ है वहीं ये समाप्त हो। सामाजिक ताना बाना बिगड़ने नहीं देना चाहिए। ये सभी राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का भी हमारा प्राथमिक दायित्व होता है। उस दायित्व को अपने सरकार को निभाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन तालाबों को बचाने की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई। हरियाणा में भी इस मिशन की शुरुआत आज से हो गई है और 15 अगस्त तक इस मिशन को पूर्ण कर लिया जाएगा। शहरों में हमारे जो सेक्टर्स है हुड्डा के, HSVP के, उनको हमने कहा कि आप वहां उस इलाके में डबल लाइन बिछा दो। एक लाइन नहरी पानी जो पीने का आता है उसको साफ वाटर वर्क्स में करना और पीने के पानी के लाइन, एक पानी पीने के अलावा घर में और जो अन्य उपयोग होते हैं, साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, शौचालय के लिए, फ्लश के लिए, बागवानी के लिए, गाड़ी धोनी है उसके लिए, तो इस पानी का उपयोग करो ताकि उसका भी सदुपयोग हो जाए पानी का। इस नाते से बहुत से हमने कार्यक्रम बनाए हैं। आज तो मैं इतना ही कहूंगा भाइयों बहनों कि जिस सरोवर के नाते से आज हम चर्चा कर रहे हैं, गंगेसर सरोवर, ऐसे 111 सरोवर पूरे हरियाणा में उस पर आज काम शुरू हो रहा है। जहां जहां इंजीनियरिंग के काम पास हो गए हैं, जहां कोई स्पोर्ट वाल होनी है, जहां कहीं उस पानी की स्वच्छता के लिए STP लगना है, वहां उस प्रकार का काम, और जहां केवल उसकी खुदाई का काम करना है तो मनरेगा के माध्यम से उसकी खुदाई का काम दोनों आज शुरू कर दिए हैं। 111 के 111 स्थानों के ऊपर योजना हमारी बन गई है। यहाँ का जो तालाब है
उसके ऊपर 82 लाख रुपए का खर्च ये होगा, ऐसा इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी गई है, जिसमें से 29 लाख रुपया लगभग 29 लाख रुपया तो यहाँ भेज दिया गया है, जो रिलीज हो गया है, जिसका काम आज शुरू हो जाएगा, और शेष बचा हुआ 52 लाख रुपया वो भी जल्द जो है रिलीज होगा। उसके बाद उसका जो स्वच्छता का और उसका जो बाकी काम है वो उसके ऊपर हम करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ जो गांव की और भी आसपास के गांव की भी डिमांड आई है कि हमारे भी तालाब यहाँ जोड़ो। हमने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में 75 करने हैं, सिलेक्ट करके करें। आज तो मैं नाहरी गांव के जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने कहा कि 2 हमारे ऐसे स्थान हैं, एक तो सैयद जोहड़ है और एक बड़ी झील है। ये दोनों गंदगी इसके अंदर है, एक प्रकार से गंदा जल उसमें है, तुरंत उसकी सफाई का काम कराया जाए। बाद में फिर छोटी झील और शीलक वाला जोहड़, ये साफ पानी है, लेकिन उसमें भी जो काम कराए जाने वाले हैं वो हमारी तालाब अथॉरिटी, एक इसके लिए हमने तालाब अथॉरिटी बनाई है पूरे। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार की योजना के अनुसार आगामी 15 अगस्त तक तालाबों को पुनर्जीवित करने का काम पूरा किया जाएगा। इन तालाबों के पास हर वर्ष वृक्षारोपण भी होगा। इस योजना के तहत सबसे पहले तालाब को खाली किया जाएगा और काफी वर्षों से तालाब से जमी गाद को बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद तालाब पर प्राकृतिक तरीके से जल शोधन की व्यवस्था की जाएगी। साफ होने पर पानी को खेतों में सिंचाई के लिए भी प्रयोग में लाया जाएगा। हरियाणा में 111 तालाबों का डिजिटल सर्वे भी किया जा रहा है और सभी तालाबों के लिए एक नोडल डिजाइन तैयार होगा, जिसके अनुसार ही तालाबों का विकास होगा। करके आज प्रदेश भर में अभियान चला है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो। योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब, इनको हमको ठीक करना है। हरियाणा के 8,000 तालाब, इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब, ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। हमारा जो डिस्चार्ज वाटर होता है या हमारा जो गंदा पानी जिसको हम कह सकते हैं कि जो सफाई के बाद वर्षा के कारण से तालाब भर जाते हैं, तो हर जगह पर इसकी चिंता करते हुए आज इस अभियान की शुरुआत की गई है, वो है अमृत सरोवर योजना। इस अमृत सरोवर योजना में सारे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। 15 अगस्त तक देश भर में 50,000 तालाब, हरियाणा में लगभग 8,000 तालाब और न्यूनतम हर जिले में 75 तालाब तो अभी पहले चरण में करेंगे ही, बाकी बचेंगे उसके बाद करेंगे। लेकिन सभी तालाबों के पानी को स्वच्छ करना, उसको पानी का उपयोग करना, पीने के यानी पशुओं के पीने के वो काम आएगा। और जहाँ कहीं ओवरफ्लो होता पानी, उसको इरिगेशन के माध्यम से हम वहाँ पर ट्यूबवेल लगा करके और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से गाँव के आसपास हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कहा है कि उसका एक कमांड एरिया अलग से बनाए, ताकि ये जो पानी है इसका उपयोग करके हम वहाँ सब्जियां हैं, वहाँ पर फल हैं, वहाँ पर फूल खेती है या सामान्य खेती है, उसको हम उपयोग कर सकें। 6 रुपये पड़ती है। वो जो बिजली के इतने सारे यानी जो लगा के गए भी थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसका कितना दुष्परिणाम होगा। कोयला मिल नहीं रहा, हम केवल पैसा लगा के लगा। हालांकि हमने भी एक यमुनानगर के प्लांट की एक परमिशन ले ली है 750 मेगावाट की, लेकिन उसको तो 2 साल लगेंगे अभी। लेकिन उसके बदले में हाइडल पावर और सोलर पावर वो हमको 3 रुपये, 3.5 रुपये, 4 रुपये मिल रही है। और यही एक कारण है जिसके कारण से हमारी बिजली की कंपनियां, जिसको वो अपने कार्यकाल में 31,000 करोड़ रुपया घाटे में छोड़ के गए थे, 27,000 करोड़ रुपया तो हमने उदय योजना के अंतर्गत एब्जॉर्ब किया, बिजली के घाटे खत्म किए और आज हमारी बिजली की चारों कंपनियां वो प्रॉफिट में है। और देश का गुजरात के बाद नंबर 2 पर हमारी रैंकिंग है बिजली की कंपनियों की। केवल बात कह देना आसान है, जब विश्लेषण करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जनता का कितना पैसा हमने बचाया है। हाँ, अनाप शनाप हम करते रहते तो ये बिजली 7 साल तक किसी प्रदेश में बिजली का रेट न बढ़े, ये भी अपने आप में एक मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने पिछले 7 साल में 2 बार बिजली के बिल घटाए हैं, बढ़ाए नहीं है। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।